Vande Mataram students, today we are going to learn a new chapter, that is chapter number 10, Day and Night and Season. Day मतलब होता है दिन, नाइट मतलब होती है रात और सीज़न मतलब होता है मौसम। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, एवरी डे वी सी द सन राइजिंग एंड सेटिंग। सन निकल रहा है और सन छिप रहा है, सन राइजिंग एंड सेटिंग। बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज़ नॉट सेम एवरी डे। हर दिन सन एक ही टाइम पे निकलता नहीं है, हर मौसम में सन होता है वो अलग अलग टाइम पे निकलता है और अलग अलग टाइम पे छिपता है। वी हैव प्रिपेयर्ड वेरियस नोट्स इन माई ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट इन जून, माई ऑब्जर्वेशन सेकेंड इन सितंबर एंड माई ऑब्जर्वेशन थर्ड इन दिसंबर। तो हम लोग आगे ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे टेबल में, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन हम जून के बारे में लिखेंगे, दूसरा हम सितंबर के बारे में लिखेंगे और तीसरा हम दिसंबर के बारे में लिखेंगे। On the basis of these detail, we have also prepared note on clothing, vegetables and food recipes. Based on the observation, fill up the following details. तो ये डिटेल्स के हिसाब से हम कपड़े का, वेजिटेबल्स मतलब खाने के बारे में और फूड रेसिपीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि सीज़न जैसे कि समर और विंटर, मानसून सीज़न होते हैं, तीनों सीज़न में हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ पहनते हैं। विंटर में हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, समर में हम कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं और रेनी सीज़न में हम अम्ब्रेला और ये सब, अम्ब्रेला है, रेन कोट है, ये पहनना पसंद करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं ये 2020 की ही बात है, अभी इस साल के बारे में बात है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे, जून का देखेंगे, 2 जून। दूसरी जून को कब सन निकला था और कब सन छिप गया था। तो राइजिंग टाइम है 5:56 AM और सेटिंग टाइम है 7:17 PM। PM कब होता है, जब दोपहर के 12 बजते हैं या 12 बजने के बाद PM लगता है, जैसे कि 12 PM, 12:30 PM, 1 PM, 2 PM, ठीक है। और AM कब लगता है, रात के 12 बजे या 12 बजे के बाद, तब AM को लगाना है। अब माई ऑब्जर्वेशन सेकेंड में देखते हैं, हम 2 सितंबर की बात करते हैं, जिसमें सन राइज हुआ था 6:22 AM और सेट हुआ था 6:54 PM। थर्ड देखते हैं माई ऑब्जर्वेशन, जब उगा था मतलब सन निकला था तब 7 AM और सन सेट कब हुआ था 5:56 PM। ये है 2 दिसंबर की बात हो रही है। अब ये तो हमने देख लिया, तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स के कितना अलग अलग टाइम है। 2 जून को कब निकला था सन, 5:56 AM, मतलब सुबह 5:56 पे सन निकला था। सितंबर को कब निकला था, 6 बज गए थे सन को निकलते निकलते, और दिसंबर के टाइम पे 7 बजे सूरज निकला था। तो क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, व्हेन डिड द सन राइज द अर्लीएस्ट। सबसे जल्दी सन कब निकला, तो कब निकला देख सकते हो, कौन से मंथ में सन जल्दी निकला है, तो वो है 5:56 AM ऑफ 2 जून। ये दिन सन सबसे जल्दी निकला है एज कंपेयर टू बाकी 2 महीने के। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा टेबल है जहाँ पे हमको जून, सितंबर और दिसंबर के लास्ट डेट्स के बारे में देखना है। तो 2 जून के बारे में देखा ही है हमने। अब हम 29 जून की बात करते हैं। तो 29 जून में क्या हुआ, इधर मैं AM PM लगाना भूल गई, तो ये आप लिख दोगे। ठीक है, तो राइजिंग टाइम क्या था 5:58 AM और सेटिंग टाइम क्या था 7:27 PM। 29 जून को राइजिंग सेटिंग टाइम ये था। 29 सितंबर को 6:24 AM एंड 6:58 PM। थर्ड में देखते हैं 31 दिसंबर को 7:22 AM को सन राइज हुआ था और 6:03 पे सन सेट हुआ था।
अब इधर पूछा गया हमसे व्हेन डिड सन सेट द लेटेस्ट, कौन से दिन सन छिप गया था लेट से कब छिपा था? लेट से, तो 29 जून को सबसे लेट सनसेट हुआ था। बाकी दिन तो हम लोग जल्दी देख रहे हैं सनसेट, लेकिन 29 जून को सबसे लेट हुआ था, डेट इज 7:27 PM। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, हमने सब्जियों के बारे में बात की थी, तो ऑब्जर्वेशन जो 1 है वो हमारा जून का है। ये जून की बात करेंगे। इधर सितंबर की बात होगी और यहाँ पे किसकी बात होगी? दिसंबर की। ठीक है, तो नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स नोटेड इन द टेबल्स। तो हम वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। तो जून में कौन कौन सी सब्जियां खाने को मिलती है? पॉइंटेड गार्ड, ब्रिंजल, ककुम्बर और एक्सेट्रा मतलब और भी आप लिख सकते हो जो आपने जून में खाई हो। सितंबर में क्या खाते हैं हम? बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड, पटेटो एक्सेट्रा। दिसंबर में क्या खाते हैं? कैरेट, रेडिश, ब्रिंजल। पॉइंटेड गार्ड का मतलब होता है सब्जी में जैसे गिलोड़ा जो होता है वो पॉइंटेड गार्ड होता है। ब्रिंजल तो जैसे बैगन को बोलते हैं। ककुम्बर मतलब होता है ककड़ी। बॉटल गार्ड मतलब होता है दूधी। बिटर गार्ड मतलब होता है करेला। पटेटो तो सबको पता है आलू। कैरेट मतलब तो पता ही है गाजर। रेडिश का मतलब होता है मूली और ब्रिंजल अगेन बैगन। तो ये सारे वेजिटेबल्स हम लोग जून, सितंबर एंड दिसंबर में देखते हैं। अब बात आती है कि हम कॉमन वेजिटेबल्स की बात करेंगे। कॉमन मतलब जो तीनों मंथ में हमको मिल सकती है। तो कौन कौन सी मिलती है? दूधी मिलती है, बॉटल गार्ड तीनों मंथ में मिलती है, पोटैटो भी हमें तीनों मंथ में मिलता है और ब्रिंजल भी हमें तीनों मंथ में मिलेगा। अब हम बात करेंगे थर्ड में, जैसे कि क्या बोला है? नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल्स। डिफरेंट, अलग अलग। जैसे कि जून में हमको ककुम्बर और पॉइंटेड गार्ड सबसे ज़्यादा मिलेगा सब्जी मंडी में। सितंबर में हमें बिटर गार्ड, करेला और स्पाइनी गार्ड जैसे है स्पाइनी गार्ड को हम लोग परवल बोलेंगे, राइट? तो परवल और करेला हमको सबसे ज़्यादा दिखेगा सितंबर में। दिसंबर में सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा हमको? कैरेट, गाजर, पीस मतलब मटर और कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी। तो ये 3 चीज़ हमें दिसंबर में सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हो कि सब्जियों में भी वेरिएशन कितना आता है। हर महीने हमको अलग अलग सब्जी दिखती है। Now this read, in today's modern time, due to the usage of cold storage, scientific agriculture and improved seeds, most of the vegetables are available throughout the year. Due to this, it is not possible to differentiate vegetables on the basis of winter, summer and monsoon. तो पहले के ज़माने में जब फ्रिज नहीं होते थे तो हमें मौसम के हिसाब से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने को मिलते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई सीड्स फार्मर्स को मिल रहे नए टाइप के। तो उनसे क्या हो रहा है कि हमें सारे मौसम में हर तरीके के वेजिटेबल्स खाने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ककड़ी आपको तीनों मौसम में दिखेगी। आलू तो आपको तीनों मौसम में मिलते ही हैं। जैसे दूधी हो गई, बॉटल गार्ड जिसको हम बोलते हैं, तो बॉटल गार्ड हमको तीनों ही सीज़न में खाने को मिलते हैं, चाहे वो समर हो, विंटर हो या मॉनसून हो। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? हमको कैसे मिल रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ के वजह से। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दे रही है टेक्नोलॉजी। आगे हम पढ़ते हैं। इधर आपको ये पिक्चर दे रखा है, पिक्चर के हिसाब से आपको इधर लिखना है। तो पिक्चर किसका है? ये विंटर का है।
देख रहे हो विंटर में क्या होता है, सन सबको अच्छा लगता है, तो वो हंस रहा है सन। और क्या है, देखो दोनों ने वार्म क्लोथ्स पहन रखे, वार्म मतलब गर्म कपड़े पहन रखे हैं। इधर आग जल रही है, वो लोग आग सेक रहे हैं। तो ये पूरा पिक्चर किसका दिख रहा है आपको, विंटर का दिख रहा है। तो आपको इधर लिखना है दैट पीपल आर वेयरिंग वार्म क्लोथ्स इन विंटर और एंड दे लाइक द हीट ऑफ द सन, दे ऑल्सो लाइक हीट ऑफ द सन। नेक्स्ट पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है कि एक बच्चा है वो पूल में पानी से खेल रहा है और सन कितने गुस्से में दिख रहा है। गुस्से में क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर से ज़्यादा गर्म हवा निकल रही है, ठीक है। तो सन गुस्से में होगा तो ज़्यादा गर्मी देगा, तो कौन सा सीज़न हो जाएगा, वो समर सीज़न हो जाएगा। तो समर सीज़न में ऐसा ही कुछ माहौल रहता है। तो इसमें आप लिखोगे पीपल लाइक टू बी एंड एन्जॉय इन पूल, दे लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, द सन हीट इज़ मैक्सिमम इन दिस ईयर। तो ये आपको इधर लिखना है। थर्ड पिक्चर हम देखते हैं, देखो कौन सा दिख रहा है थर्ड पिक्चर, रेनी सीजन का दिख रहा है। रेनी सीजन को हम और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मॉनसून। तो मॉनसून बोलो या रेनी सीजन बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक लड़के ने रेनकोट पहना है और जो लड़की है, गर्ल है, उसने अम्ब्रेला ले रखा है, ठीक है। दोनों ने कौन से गमबूट्स पहने हैं और बारिश हो रही है, ठीक है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, पीपल प्रिफर टू वेयर रेनकोट्स, gumboots and like to carry umbrella। तो आगे हम पढ़ते हैं, टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एनवायरमेंट इज हार्म्ड। अलग अलग टाइप के जो इफ़ेक्ट्स हैं पॉल्यूशन के मतलब पॉल्यूशन आपको पता ही होगा, जो स्मोक निकलता है व्हीकल से, फैक्ट्री से, हम लोग पेड़ पौधे कट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन हो रहे हैं। किसी को डिजीज़ हो रही है, तो कहीं पे ज़्यादा धूल मिट्टी के कारण और अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो रही है। तो ये एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम मानसून और रेनफॉल्स इन अदर सीजन टू, तो हर सीज़न में ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। ये कौन कर रहा है, ये हमारी वजह से ही हो रहा है कहीं ना कहीं। अब इधर एक ब्लू बॉक्स है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बॉक्स है। ऑन जून 21 द डे इज़ लॉन्गेस्ट एंड नाइट इज़ शॉर्टेस्ट। तो 21 जून को आप देखोगे सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। दिन क्या होता है, शॉर्ट होता है, और नाइट कैसी होती है, लॉन्ग होती है। 20 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन में क्या होता है, 20 मार्च एंड 23 सितंबर में क्या होता है, डे और नाइट कैसी रहती है, इक्वल रहती है। तो 21 जून को डे लॉन्ग है और नाइट शॉर्ट है। 22 दिसंबर को डे शॉर्ट है एंड नाइट क्या है, लॉन्ग है। अभी देखना 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होगी, जो सन है वो जल्दी सेट हो जाएगा और लेट से निकलेगा। 20 मार्च और 23 सितंबर को डे और नाइट इक्वल रहता है। अब इधर देखते हैं हम, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेज। तो जो डिजीज़ है वो कोई एक टाइम पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड इन अ डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग टाइप की गेम्स खेलते हैं। जैसे गर्मी में हम लोगों को बाहर निकलना कम पसंद है क्योंकि धूप ज़्यादा होती है, तो हम लोग इंडोर गेम्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो घर के अंदर ही बैठ के खेली जा सकती है। ठंडी में क्या रहता है, इंडोर गेम्स भी खेलते हैं हम लोग और आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। बारिश में क्या रहता है, बाहर जा नहीं सकते, अगर बारिश ज़्यादा होगी तो हमें इंडोर गेम्स ही खेलना पड़ेगा। तो अलग अलग गेम्स खेली जाती है अलग अलग सीजन्स में। अब हमको क्या करना है, फाइंड द रीज़न फॉर डे एंड नाइट बीइंग लॉन्ग एंड और शॉर्ट। दिन और रात छोटे बड़े होने की वजह
अर्थ है, अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमेगा तो दिन और रात होती है, और थोड़ा इंक्लाइनेशन होगा अपने ही एक्सिस में तो सीज़न चेंज होता है। एक्सरसाइज देखेंगे अब। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ शुड वी वेयर थिक एंड वार्म क्लोथ्स। कौन से मंथ में हमें मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए? दैट इज जनवरी। जनवरी में हमको मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। सेकेंड देखते हैं इन विच सीजन्स आर द डेज लॉन्ग एंड द नाइट्स शॉर्ट। दिन बड़े हैं और रात छोटी है, तो वो है समर। ऑन विच डेट द डे इज़ लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ शॉर्टेस्ट। जो डे है वो सबसे लंबा है और नाइट है वो सबसे छोटी है। कौन सा दिन है ऐसा? तो वो है 21 जून। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच सीजन डू वी मेक पेपर बोट्स एंड वेयर रेन कोट्स। पेपर बोट्स और रेन कोट्स कब पहनते हैं हम, और पेपर बोट से कब खेलते हैं? तो मॉनसून सीजन में खेलते हैं। मॉनसून सीजन को रेनी सीजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लैंक्स है इन विंटर सीजन द नाइट्स आर लॉन्ग। कौन से सीजन में नाइट्स लॉन्ग होती है, रात लंबी होती है? तो विंटर सीजन। सेकंड है फ्लड्स जनरली ऑकर इन द सीजन ऑफ मॉनसून। फ्लड मतलब बाढ़, तो बाढ़ कब आती है? बारिश के मौसम में ज़्यादा आती है। थर्ड मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड डैश सीजन, रेनी सीजन। फोर्थ 22 December हैज़ द ईयर्स शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। ये थोड़ा मिस्टेक है, इधर नाइट करना है आपको। फिफ्थ में ऑन 21 June द डे इज लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। 21 जून को डे जो होता है वो लंबी होती है और रात कैसी होती है? छोटी होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। डेज आर लॉन्ग इन विंटर, फॉल्स। डेज लॉन्ग होते हैं विंटर में, रॉन्ग, तो फॉल्स आएगा। जो सेकंड है फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन कम इन मॉनसून। जो रक्षाबंधन है जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो वो मॉनसून सीजन में आता है, दैट इज ट्रू। थर्ड है नाइट्स आर शॉर्ट इन समर। समर में रात छोटी होती है, तो ट्रू। फोर्थ है होली इज सेलिब्रेटेड इन विंटर। होली विंटर में खेली जाती है, देन इट इज ट्रू। फिफ्थ है डे एंड नाइट एग्जिस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, देन इट इज ट्रू। तो डे और नाइट क्यों होती है? जब अर्थ रोटेट होता है अपने ही एक्सिस पे, तब डे और नाइट होती है। फोर्थ देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन द डेज आर शॉर्ट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डेज कब छोटे होते हैं और हम उसमें कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो डेज आर शॉर्ट इन विंटर सीजन। डेज कब शॉर्ट होते हैं? विंटर सीजन में होते हैं। द वेदर इज कोल्ड। मौसम कैसा रहता है? ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। सो वी वेयर थिक एंड वार्म क्लोथ्स इन विंटर सीजन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर, व्हाई। कब दिन लंबे होते हैं उसमें हम कौन से तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं और क्यों पहनते हैं? आंसर 2 है डेज आर लॉन्ग इन समर सीजन। समर सीजन में डेज क्या होती है? लॉन्ग होती है, और वेदर कैसा होता है? हॉट होता है, और उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? थिन कॉटन क्लोथ्स, पतले और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। थर्ड में देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन सितंबर, व्हाई। September is the month of rainy season, so we prefer clothes like raincoat, gumboot, cap and also use umbrella. तो सितंबर में कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं और क्यों पहनते हैं? तो सितंबर में हम
सितंबर कौन सा महीना होता है? रेनी सीजन का महीना होता है, और हम उसमें रेनकोट, गमबूट है, कैप है, अम्ब्रेला जैसी चीज़ें हम कैरी करना पसंद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन? सारे सीजन में हम कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं, मतलब कॉमन क्लोथ्स, पूरे साल में हम कॉमन क्लोथ्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? तो पैंट हम पूरे साल पहन सकते हैं, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, पैजामा एक्सेट्रा कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन्स। तो ये जो चीज़ें, ये जो क्लोथ्स हैं, ये हम सारे मंथ में पहन सकते हैं, इन पे कोई भी पाबंदी नहीं है। सो हियर आई एम कंप्लीटिंग माई वीडियो, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, स्टे सेफ एंड लर्न वेल। Goodbye.